हाँ जी, क्या हाल है। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है जो रेशनल नंबर 8th क्लास का पहला यूनिट है वो उसका जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है हाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। या इसके साथ साथ जो हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे कि अगर एक जो रेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा होल नंबर आपको पता क्या होता है, अच्छा नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, और इंटीजर आपको पता है क्या होता है। तो इंटीजर इन सब को साथ में हम लेके चलेंगे कि इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन आपको पता ही क्या है कि एक नंबर लाइन है, ये क्या है, दिस इज 0, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ से हम चलेंगे, फिलहाल हम यहीं तक चलेंगे। इधर से जो 0 से पीछे उसको हम पहले नहीं देखेंगे, हम 0 से आगे जो है नंबर्स 0 के पीछे हम अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे। 5 6 7 8, क्योंकि अभी हमें जो है जो 0 से कम नंबर्स हैं ना उनकी ज़रूरत है नहीं। देखिए ये क्या है 0, बाकी जो 0 से बड़े नंबर्स हैं उनको मैंने 0 के राइट में लिखा है। यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव साइड है ना, यहाँ से लेके ये इधर से आगे जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और वो जो है 0 से बड़े होंगे। जैसे ये क्या है 0, सबसे जो छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है वो 1, या फिर इसको हम बोलेंगे कि 0 जो है इन सब नंबर्स में सबसे छोटा है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा 0, फिर उसके बाद 0 के से बड़ा जो नंबर है वो क्या है 1। 0 से बड़ा 1 के अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स 2 3 4 5 6, या फिर 0 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अभी हमें उनको पढ़ना है कि वो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं। आपको पता है कि वो नंबर्स जिनमें 0 इंक्लूड्स होते हैं उन किस्म के नंबरों को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, है ना। होल नंबर में क्या होता है 0 इंक्लूड होता है। होल नंबर क्या होता है जिनमें 0 इंक्लूड होता है, इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, है ना। ये क्या है होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर अगर हमें जो है होल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा एक नंबर लाइन को, तो हम जो है यहाँ से आगे ही उन को रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन पे, क्योंकि 0 से पीछे जो भी नंबर्स होंगे वो 0 से छोटे होंगे। यहाँ पर क्या आएगा 0 से पीछे जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव में होंगे, लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं आते, है ना। 0 से पीछे जो भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव में होंगे, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो इसी वजह से हम जो है अगर हमें एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, तो हम जो उसको यहाँ से लेके इस 0 के राइट हैंड साइड में किसी भी जगह पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी जगह पर या इस लाइन पे किसी भी जगह पर शो कर सकते हैं उस नेचुरल नंबर को। अगर मैं आपको बोलूँगा कि 7, आप बताइए 7 जो है इस नंबर लाइन पर कहाँ पर आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर। 8 यहाँ पर आएगा, इसके बाद जो 11 होगा वो यहाँ कहीं पर होगा। तो इस तरीके से हमें जो है होल नंबर को ये नंबर लाइन पे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर फॉर एग्जांपल ये 2 मिटा देता हूँ, मैं 3 मिटा देता हूँ, ये 4 ये वाला भी 4 में मिटा देता हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप बताओ 1 और 5 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तो आप क्या बोलोगे 1 और 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, यहाँ पर आएगा 2, दिस इज 3 एंड 4, 1 2 3, मतलब 1 और 5 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, आप बोलोगे 3 होल नंबर है ना। ये 2 एक होल नंबर है तो जो 1 और 5 के बीच में है। 3 एक और होल नंबर है जो 1 और 5 के बीच में है, और 3 एक और होल नंबर है जो 1 और 5 होल नंबर के बीच में लाई करता है। तो ऐसे ही अगर आपको अगला क्वेश्चन होगा, जैसे मैं आपको बताऊँ 1 और 8 के बीच में आप बताइए कितने होल नंबर्स हैं, तो आपको बोलोगे 6 होल नंबर्स है ना। 1 और 8 के बीच में 6 होल नंबर, यहाँ पर आएगा 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6। 1 और 8 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे 6 होल नंबर्स हैं। तो ये से जो है हम इस तरीके से होल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद क्या है
नेचुरल नंबर। तो आपको पता है नेचुरल नंबर जो है वो उसमें हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते। नेचुरल नंबर जो है ज़ीरो जो है ज़ीरो को हम जो है नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं। अगर यहाँ पर ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। अगर अब हमें नेचुरल नंबर को ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको हम जो है यहाँ से आगे, ये डॉटेड लाइन है ना, यहाँ से आगे ही यहाँ से आगे ही उनको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ से 1 से पीछे 0 है, ज़ीरो जो है ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब ये है कि 1 से पीछे जो भी नंबर है उनको हम होल नंबर नहीं कहेंगे। अगर मेरे को नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा किसी भी होल नंबर को, तो मुझे जो है यहाँ से आगे ही उनको रिप्रेजेंट कर सकूँगा। मैं उनको मुझे यहाँ से आगे ही कहीं पर भी इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना, ठीक है। तो ये था नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में ज़ीरो आता है नहीं तो हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये क्या था, हम ये बता दें मैंने आपको कि हम नेचुरल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से आगे ही जो भी नंबर्स है उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, मतलब होल नंबर भी बोलेंगे उनके। लेकिन अभी हम क्या पढ़े, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर तो उनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ से आगे कहीं पर भी इस लाइन पर रिप्रेजेंट करूँगा या फिर कर सकता हूँ और करूँगा यहाँ से ही आगे ही, ठीक है। ये था नेचुरल नंबर के बारे में। अब आपको पता है इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स में हम इंटीजर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 उनको हम इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर जो है ना 2 किस्म के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मुझे उन इंटीजर्स को, जैसे इंटीजर से पहले अगर मैं नेचुरल नंबर थोड़ा आपको क्वेश्चन करता हूँ नेचुरल नंबर के ऊपर, मैं आपको बोलता हूँ 5 और 8 नेचुरल नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, ये इस और इसके बीच में कितने नेचुरल वाला है, आप बोलोगे 2 नेचुरल नंबर है। 5 और 8 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है, आप बताओगे सर 2 नेचुरल नंबर हैं। तो अगला जो है कैसे हम हमारे पास जो अगला नंबर्स है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर। अब इसमें क्या आता है, ये इंटीजर जो है वो 2 किस्म की होती है इसकी, एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे क्या होता है, नेगेटिव, है ना। इंटीजर्स अब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पॉजिटिव नंबर से ही पढ़ रहे थे। उसमें हमने नेचुरल नंबर को डिस्कस किया और नेचुरल होल नंबर को डिस्कस किया। अगला जो टॉपिक है वो क्या कि जो अगर हमें इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो रिप्रेजेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें से नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। मतलब उसमें से अगर होल नंबर में खाली 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, इंटीजर में -1 आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -100 भी आएगा, -200 भी आएगा। जितने होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर आ रहे थे हमारे पास, जितने हमारे पास होल नंबर हैं, जितने हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो उनका नेगेटिव अगर हम लेंगे तो उनको हम बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को जब हम आपस में जोड़ेंगे, अगर वो होल नंबर ही होंगे, होल नंबर जो पॉजिटिव है उनका अगर हम नेगेटिव लेंगे, जैसे 2 एक होल नंबर है ना, इसका अगर हम नेगेटिव देखें तो इसका नेगेटिव क्या है, 3 है। तो 3 और -3 ये जो है क्या है, इंटीजर्स हम इनको कहेंगे। जैसे 4 है, अगर हम इसका नेगेटिव देखेंगे, मतलब 4 है तो -4 भी होगा। 4 और -4 को हम फिर बोलेंगे 4 जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा और -4 क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। जैसे 7 है तो इसका मतलब नेगेटिव भी हमारे पास होगा। तो लेकिन अभी हम -7 को नेचुरल नंबर में इसलिए नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि -7 नेचुरल नंबर्स में नहीं आते, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं, है ना। तो 1 के पीछे जो भी नंबर्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे नहीं नेचुरल नंबर में। लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर 8 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो 8 का हमारे पास नेगेटिव दैट इज -8, वो भी हमारे पास एक नंबर होगा और उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, वो जो है इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं और दूसरे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से आगे जो भी नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो 0 के पीछे जो भी नंबर होंगे उनको हम बोलेंगे माइनस इंटीजर्स, नेगेटिव। यहाँ पर आएगा -1, दिस इज -2, -3। ये आपने पढ़ा होगा ना पिछले प्रीवियस 7th क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर्स क्या होता है। -5, -6, -7, -8, -9।
ठीक है। ये जो है हमने इंटीजर्स को पॉजिटिव, बोथ इंटीजर्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स, उनको मैंने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले। यहाँ पर तो बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, लेकिन मैंने जो है 8 यहाँ तक कुछ इंटीजर, जैसे यहाँ तक आएंगे ये 9, 10, 18 इंटीजर्स को मैंने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मुझे नेगेटिव इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो मुझे 0 के लेफ्ट में जाना पड़ेगा। कहीं पर भी उनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0, लेकिन 0 के लेफ्ट पे। क्यों? क्योंकि जो -2, अगर -2 जो है वो 0 से छोटा होता है, -2 -1 से छोटा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव में जो है इसका उल्टा हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव नंबर होगा उतना ही वो छोटा होगा। जैसे यहाँ पर -3 है और -4 है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्या है, छोटा कौन सा है? -3 है। बड़ा कौन सा है? -4 है। तो बड़ा इसमें कौन सा है नंबर? अगर हम ऐसे मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो इनमें से जो बड़ा क्या है, -3 जो है वो -4 से बड़ा है ना। क्योंकि यहाँ राइट की तरफ हम जाएंगे तो नंबर का जो वैल्यू है, उस नंबर का जो वैल्यू इन द सेंस मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। तो मतलब -5 जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू -4। 4 जो है वो बड़ा है -8 से। -4 -8 से बड़ा है ना। आगे समझ? -8 -4 से बड़ा है। जैसे 5 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 जो है ना 5 के लेफ्ट में लाई कर रहा है ना। 1 जो है 1 जो है 5 के लेफ्ट में लाई कर रहा है। वैसे ही -3 के लेफ्ट में -8 लाई कर रहा है। तो जो लेफ्ट में लाई कर रहा है इसका मतलब -3 -8 से बड़ा है। आगे समझ? तो अगर मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो मुझे 0 से आगे ही इस नंबर लाइन पे कहीं पर भी उनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 10 आएगा यहाँ कहीं पर, यहाँ पर आएगा 9, दिस इज 10। ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 और 10 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने इंटीजर्स हैं। या अगर मैं आपको बोलता हूँ -7 और 7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इंटीजर्स हैं, आप बोलोगे 1 है 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 है ना। -7 आपको दिख रहा होगा। ये -7 से लेके 7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो आप बोलोगे 12 है। कितने, सॉरी 13 है। ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 6 7 और यहाँ से 6 7 6 13, क्योंकि 0 को भी हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर होता है जो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँगा -9 और 0 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, आप बोलना, आप बोलोगे सर 8 इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे, हम खाली बोल रहे कि इंटीजर्स कितने। अगर फिर इन जनरल मैं आपको बोलता हूँ -6 और 6 के बीच में कितने नेगेटिव इंटीजर्स है, -6 और 6 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो आप बोलोगे सर -5 एक इंटीजर है, -4 एक इंटीजर है, -3 भी एक इंटीजर है, -2 भी एक नेगेटिव इंटीजर है और -1 भी एक इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो -7 और 7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 0 जो है वो माइनस इंटीजर नेगेटिव इंटीजर नहीं है, 0 जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं, जो 0 के लेफ्ट में करते हैं। 0 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, 0 को हमें एक्सक्लूड कर देना है, 0 को हमें एक्सक्लूड कर देना है नेगेटिव इंटीजर्स में। तो नेगेटिव इंटीजर्स जो 0 के लेफ्ट में होंगे उनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऐसे ही हम जो है कहीं पर भी इंटीजर्स हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे नंबर लाइन पर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर को हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन पे। अब जो रेशनल नंबर है ना, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, ये सारे जब इनको हम जोड़ते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। इनके साथ साथ जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे अभी तक हमने ऐसा कोई भी नंबर नहीं पढ़ा जो डेसिमल्स में होगा। जैसे 1.2 हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो 1.2 ना तो नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना वो इंटीजर है। आगे समझ, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो जिसमें से होल नंबर्स भी आएंगे, जिसमें से नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, जिसमें से इंटीजर्स भी आएंगे, और जिसमें से पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर भी आएंगे। जैसे 1.2 आएगा, 1.33 आएगा, ये भी जो है वो रेशनल नंबर्स में आते हैं। आगे समझ,
ये जो है आपने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स थोड़ा मैंने आपको बोला था कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो 1/2 जो है किसके बराबर होता है? 0.5, जो है ना पॉइंट्स में नंबर है। तो पॉइंट वाले नंबर जिसमें या फिर डेसिमल वाले नंबर्स जो हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम जैसे 2 है, 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, जो किसके बराबर है? 2। ये 2 क्या है? क्या नेचुरल नंबर है। 2 क्या है? एक होल नंबर भी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर क्या है, इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे या फिर होल नंबर बोलेंगे। तो इसको हम, ये जो है होल नंबर में भी आ रहा है, इसमें इसको ये जो है इंटीजर्स में भी आ रहा है, ये जो है वो रेशनल नंबर्स में भी आ रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, जो भी नेचुरल नंबर है उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, जो भी नेचुरल नंबर है उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, जो भी इंटीजर है उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा जो है वो ट्रू नहीं है। मतलब हर कोई रेशनल नंबर को हम इंटीजर्स नहीं कह सकते, हर किसी रेशनल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। जैसे 0.5, क्या 0.5 नेचुरल नंबर है? आप बोलोगे नहीं। क्या 0.5 होल नंबर है? नहीं। क्या 0.5 इंटीजर है? नहीं है। लेकिन 0.5 एक रेशनल नंबर है। तो याद क्या रखना है आपको, हर एक जो नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर है उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन हर एक रेशनल नंबर को हम ना होल नंबर कह सकते हैं, नहीं हम उसको इंटीजर कह सकते हैं, नहीं उसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर ही हो, नेचुरल नंबर ही हो या फिर होल नंबर ही हो। आगे समझ, ये आपको याद रखना है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो हमें क्या करना है कि हम जैसे पॉइंट्स वाले नंबर या फिर रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो अब ये क्या होता है, 0, जैसे 0.5 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 के बीच में, है ना, सॉरी 0.5 के बराबर होता है। तो अगर हमें एक रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर, अगर ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या है? -1, दिस इज -2, -3, -4। देखिए ये क्या है? 0 है और ये क्या है? 1 है। तो 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे ऐसे 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.1 होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? 0 से बड़ा क्या होगा? 0.1 होगा। तो इसका मतलब 0.1 भी होगा, यहाँ पर 0.2 भी होगा, यहाँ पर 0.3 भी होगा, यहाँ पर 0.4 भी होगा, यहाँ पर 0 एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि इसको मैं 0.1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। दिस इज 0.1 और ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका Q जो है, Q वाला पार्ट वो नॉन जीरो है। P 0 हो सकता है लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक रेशनल नंबर है, तो 1 भी क्या है? रेशनल नंबर है ना। 0 और 1 एक रेशनल नंबर है। क्या इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे क्या वो रेशनल नंबर होंगे? जैसे 0.5 कहाँ? 0 और 1 के बीच में होगा। वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा 0.5। दिस इज 0.5, या फिर इसको मैं 1/2 बोल सकता हूँ, है ना। तो 0 और 1 के बीच में क्या लाई करेगा? 0.5। जैसे 1/2 क्या होता है? 0.5, मतलब जो 0 से बड़ा है। क्यों? 0.5 मतलब 0 से कितने बड़ा है? वो 0.5 बड़ा है। 0 यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। 0 और 1 के बीच में क्या है? 0.5, जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है ना। 1 से कितना छोटा है? 0.5, है ना। 1 से कितना छोटा है? 0.5। और 0 से कितना बड़ा है? 0.5। तो ये जो है 0.5 ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। और दूसरी बात, मतलब ये क्या है? यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1/2 होगा ये। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखिए, इस नंबर को अगर हम देखेंगे 1/2 को अगर हम देखेंगे, हम यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? देखिए क्या पता लग रहा है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 1 है पूरा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो 1 यूनिट है ना। 0 के बीच में क्या आता है? 1। तो 0 और 1 के बीच में जो अगर हम डिस्टेंस है कितना है? वो 1 यूनिट है। अगर हमें जो है इसको डिवाइड करना होगा कितने हिस्सों में? 2 बराबर हिस्सों में, है नहीं। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना होगा, तो उसका एक हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा।
यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा। मतलब 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है, 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस, उसको मैंने जो है 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 2 बराबर हिस्सों में जब डिवाइड करने का मतलब ये जो यहाँ पर है ना 2, ये नीचे वाला 2 बता रहा है कि मैंने 0 और 1 को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। और वो जो 2 हिस्से हो क्या है, बराबर है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये 1 है ना, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक हिस्सा आ चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा आ चुका है, तो वो 1 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है एक हिस्सा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, दूसरा हिस्सा आएगा। तो ये जो है वो किसके बराबर होगा, 2/2 के बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा आ चुके हैं, तो आया 1। तो कितने, इसको मैंने जो है बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो आया 2 हिस्से, 2 आया ये वाला 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, 1/2 ही होगा। तो पूरा कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 1/2 प्लस 1/2, जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 1/2 है, तो वही सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही है, वो क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर 2 क्या है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा आ चुका था और यहाँ से यहाँ तक जो है वो दूसरा हिस्सा आ चुका है। यहाँ का जो किसका हिस्सा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूसरा हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है। दोबारा मैं आपको बोलता हूँ क्या है, देखिए, अगर मैं जो 0 और 1 के बीच में जो इतने सारे हिस्से को अगर मुझे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना होगा, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मुझे यहाँ से 0 और 1 और 0 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 - 0 इज 1 है ना। ठीक, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मुझे देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। 1 और 0 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 1 है ना, इसको मैंने क्या करना है, 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 1 है, यहाँ से तो कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में। तो यहाँ पर मेरे को लिखना है 2। तो मतलब जो एक हिस्सा है वो किसके बराबर होगा, 1/2 के होगा, जो क्या होता है 0.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 0.5, जिसको मैं बोलूँगा 1/2 है। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, 0.5 होगा, है ना, क्योंकि बराबर हिस्सों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 0.5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 0.5 होगा। तो उसको भी लिख सकता हूँ मैं 1/2। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 1/2 के बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 के बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू 0 नाप रहे हैं ना, हमें जो है 0 के रिस्पेक्ट में देखना है कि कितने 0 के बाद में कितने नंबर्स आ रहे। तो 0 अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अगर 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा आएगा जो क्या है 1/2 के बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आएगा 1/2 ही आएगा ना। तो यहाँ से लेके एक हिस्सा आ चुका है, तो दूसरा हिस्सा आ चुका है, तो इसको यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं। तो बराबर हिस्से में, क्योंकि मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा 2, तो 2/2 इज 1। तो यहाँ पर क्या है 1। तो अगर अब क्या करना है, अब मुझे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और वो 4 बराबर हिस्से, और वो जो हिस्से होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। तो क्या करना है, वही मुझे सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस कितना है इन 2 नंबर्स के बीच में, जिन नंबर्स के बीच में मेरे को जो मुझे डिवाइड करना, मतलब बराबर हिस्सों में, जिन 2 नंबर्स को मैंने डिवाइड करना है 2 बराबर हिस्सों में। ये एक है, तो ये एक एक्सट्रीम नंबर्स हैं। 1 और 0 के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 है। तो मैंने जो है इतने सारे हिस्से को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर क्या है, अगर एक है तो कितने हिस्सों में बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आएगा 1/4। तो इसमें से एक आएगा 1/4, यहाँ पर मतलब 1 का मतलब ये जो है एक हिस्सा आ चुका है। तो दूसरा आएगा 2/4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक 1, ये क्या है 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा हिस्सा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया, ये आ गया 1/4। तो 1 आ गया, वही न्यूमिनेटर में 1 लिख रहा हूँ मैं, तो डिनोमिनेटर में 4 है। तो दूसरा हिस्सा है 2, मतलब 2 हिस्से आ चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 2 हिस्से आ चुके हैं, जो इतने सारे एरिया को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो 2/4। तो अब तीसरा हिस्सा आएगा 3/4, तो चौथा क्या है 4/4, जो होता है 1 के बराबर। तो 3 हमें क्या बताता है, जो न्यूमिनेटर में चीज़ होती है वो हमें बोलता है कि कौन सा वाला हिस्सा आया है। तो 3 है ना, 3/4 जो है वो कहाँ पर आएगा, 3/4 आएगा यहाँ पर। अच्छा, 2/4 मतलब 2 हिस्से आ चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हिस्से, तो 2/4 यहाँ पर होगा। सिमिलरली 1/4
यहाँ पर होगा। तो अब बताइए ये 1/4, 2/4, 3/4 जो 0 और 1 के बीच में लाइक करता है, और ये जो है 0 से बड़े है ना, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो गया, 0.25 होगा। 1/4 क्या होता है 0.25, और ये 1/4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्यू पार्ट है नॉन जीरो है, मतलब 0 और 1 के बीच में एक रेशनल नंबर 1/4 है। तो अच्छा, दूसरा नंबर क्या है 2/4 है। तीसरा एक और जो है रेशनल नंबर है वो क्या है 3/4 है। तो अगर मुझे अगर अभी जो है मैंने आपको बोला, अब अगर मैं सवाल करता हूँ कि आप जो है 1/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपको देखना है 1/4 किसके बराबर होता है, मतलब डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो 1 से बड़ी है, मतलब जो आंसर होगा वो 1 से छोटा होगा। तो 1/4 जो है 1 से छोटा होगा, तो और 0 से बड़ा हो, क्योंकि 1 है ना यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1 के बदले 0 होता है, 0.0/4 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो इसका मतलब अगर 1 है तो ये चीज़ क्या होगी 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब जो भी चीज़ 1/4 0 से बड़ी होगी। तो अगर मुझे 1/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करोगे। तो ऐसे जो है हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो आपको फाइंड आउट दिया होगा कि कौन सा रेशनल, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप 4/8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको देखना कि 4/8 किसके बराबर होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे, दिस इज 1/2 है ना, 4/8 क्या होता है 1/2। तो 1/2 क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये 2 डिवाइडेड बाई 4 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो क्या होगा 4/8 होगा। इसका 4/8 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है 8 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो 4 का मतलब क्या है कि 4 हिस्से यहाँ तक आ चुके हैं, 1 2 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा फिर अलग अलग हिस्सों में, वैसे जैसे नंबर दिया होगा वैसे ही जो है ना हम इसको डिवाइड करेंगे उतने ही हिस्सों में। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 8/4 को आपको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर, तो 8/4 किसके बराबर होता है 2 के बराबर, तो 2 जो है वो यहाँ पर नंबर लाइन पर होगा। अगर 9/3 को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा एक नंबर लाइन पे, 9/3 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है 0 है 0 नहीं है, तो 9/3 किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। इसका मतलब जो 3 है ये वो यहाँ पर है, तो 9/3 को मैं यहाँ पर लिखूँगा। आगे समझ? तो ऐसे जो है हमें रेशनल नंबर को जो है रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, क्वेश्चन जो है वो दिए गए होंगे तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो अब क्या करना है, अब अगला जो टॉपिक है, अगर हमें दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे। एक तो देखिए जैसे 0 और 4 है ना, सॉरी 0 और 1 था, तो इसके बीच में अगर हमें दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे तो 0 और 1 के बीच में मुझे कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे, दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो इसको मैं जो है 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, 3 हिस्सों में कर सकता हूँ, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, तो 6 हिस्सों में। तो पहले इसको मैं कितने हिस्सों में डिवाइड करूँगा, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूँगा, है ना। 3 बराबर हिस्सों में मुझे डिवाइड करना है। तो देखना है कि ये इस और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 और 0 के बीच में कितना डिफरेंस है 1 होता है, तो 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है डिफरेंस 1 है, तो इस डिफरेंस को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है 4 हिस्सों में। तो 1 हिस्सा है तो कितने हिस्सों में डिवाइड करना है 4 हिस्सों में। इसका मतलब जो एक हिस्सा वो किसके बराबर होगा 1/4, तो दूसरा हिस्सा किसके बराबर होगा 2/4, तीसरा हिस्सा 3/4, चौथा हिस्सा इज 4/4, ठीक है ना। तो 1/4 जो है 0 से बड़ा होगा, 1/4 यहाँ पर होगा, 2/4 यहाँ पर होगा, 3/4 यहाँ पर होगा, तो 4/4 इज 1, तो वो यहाँ पर होगा। तो 0 और 1 के बीच में अगर मेरे को रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होगा, दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे, तो एक आएगा ये जो कि है 1/4 के बराबर। 1 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एक हिस्सा जो है वो 4 हिस्सों का एक हिस्सा यहाँ पर आ चुका है ना, 1/4 मतलब एक हिस्सा आ चुके हैं जो कि 4 हिस्सों का एक हिस्सा आ चुके हैं। अब दूसरा ये यहाँ पर ये क्या है 2/4 क्या बोल रहे हैं कि 2 हिस्से आ चुके हैं, 4 के 2 हिस्से आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस वाली यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, यहाँ एक हिस्सा यहाँ तक, यहाँ तक दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो ये क्या बोल रहे हैं 2/4 मतलब 2 हिस्से आ चुके हैं, इतने सारे जो 4 हिस्से, इसको इतने सारे को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था उसके 2 हिस्से आ चुके हैं। तो ये क्या है 3/4, तो यहाँ पर क्या होगा
4/4 जो कि होता है 1 के बराबर। तो ऐसे ही हम जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे एक तो दूसरा तरीका क्या है कि जैसे अगर आपको याद होगा कि हमने जो 7th क्लास में मीन या फिर एवरेज जिसको हम बोलते हैं, उसको हम अगर आपको याद होगा कि उसको कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक है मेरे पास 1 और है 3, या फिर एक है 1 एक है 2। 1 और 2 के बीच में अगर 1 और 2 का मैंने अगर मीन निकालना होगा, या फिर 1 और 3 का, सॉरी पहले हम इसका निकालेंगे फिर हम इसका निकालें। 1 और 3 का अगर हमें मीन निकालना होगा तो वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मैंने क्या करना है, सम करना है। 1 + 4 सॉरी 3 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो इस 4 को मैंने किससे डिवाइड करना है, जितने नंबर्स हैं, एक नंबर है, दो नंबर है, तो दो नंबर से 2 से मैंने डिवाइड करना है, जो कि होता है 2 के बराबर। तो देखिए एक नंबर क्या था, 1 था, तो दूसरा क्या था, 3 था, है ना। तो 1 और 3 के बीच में अगर हमें जो है एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा। इक्वी डिस्टेंस मतलब जितना डिस्टेंस उसका यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, उतना ही डिस्टेंस उसका यहाँ से लेके यहाँ तक भी होना चाहिए। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा दोनों नंबर के। मतलब यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं 2 में यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, हमें पता है यहाँ पर 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। अभी यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, 1 और 3 का यहाँ पर क्या है, 1 एक नंबर है, 3 एक नंबर है। मेरे को क्या करना है, इन दोनों का मीन निकालना है। तो मीन निकालेंगे कैसे, इसको और इसको सम करना है, डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स को मैं सम करता हूँ। अभी कितने नंबर्स को मैं सम कर रहा हूँ, 2 नंबर्स को मैं सम कर रहा हूँ। 1 + 3 = 4, 4 को मैंने किससे डिवाइड करना है, इन दो नंबर से, 2 से। 4 / 2 = 2। तो मतलब जो 1 और 3 का मीन क्या है, 2 है। मीन मतलब सेंटर वाला, मीन क्या होता है, सेंटर में। तो मतलब 1 और 3 पर यहाँ पर जो 1 और 3 का मीन है, एवरेज है, वो क्या है, 2 है, जो कि 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, है ना। 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, मतलब 1 और 3 के बीच में एक नंबर होगा। बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन अभी हम जो है 2 है, 2 भी 1 और 3 के बीच में लाइक करते हैं। तो 2 जो है वो 1 और बीच 1 से लेके 2 तक जितना डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस 2 से लेके 3 तक होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, उस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस, वो पॉइंट क्या है, 2 है। अभी 2 यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा। और ये जो है क्या, 1 और 3 के बीच में लाई करता है। अब हमें अगर दिया गया होगा कि 1 और 3 के बीच में आप एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे मीन हम निकालेंगे। 1 और 3 का मीन निकालेंगे, वो क्या होता है, 2। तो 2 जो है 1 और 3 के बीच में लाई करता है। अब हमें क्या करना है, जैसे 1 और 3 के बीच में ये 2 लाई कर रहा था, वैसे ही 1 और 2 के बीच में एक और नंबर लाई करेगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वी डिस्टेंस पे होगा। 1 यहाँ से ले यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन से। 1 + 2 डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स को मैं सम करता हूँ, 2, तो आएगा 3/2, जो इसके बराबर होता है 1.5 के बराबर। तो एक नंबर क्या होगा, 1/1.5। अब अगर हमें इस और इसके बीच में एक नंबर फाइंड आउट करना होगा, है ना, इसके और इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हमें होंगे, मिलेंगे, और बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे इस दोनों के बीच में। अब हमें बहुत सारों को नहीं देखना, हमें खाली अगर हमें एक नंबर फाइंड आउट करना होगा इसको और इसके बीच में, और वो नंबर जो है इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए इस वाले पॉइंट से। मतलब यहाँ पर वो पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अब हमें जो है इस पॉइंट को देखना है, इस वाले नंबर को देखना है, ये क्या है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाई मीन से, है ना, बाई मीन। तो 1.5 एक नंबर है, दूसरा क्या है, 2 है। कितने नंबर को मैं सम करता हूँ, 2 को। तो ये आ गया 3.5 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, 1.7 लेट मी चेक। 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.75। तो क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे 1.75। ये भी एक रेशनल नंबर है ना, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ऐसे ही हम जो है 1.5 और 2 के बीच में हमने एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करा है, ये भी है। अच्छा, अब हमें एग्जैक्ट जो क्वेश्चन होगा हमें फाइंड आउट दिया गया होगा कि आप जो है 1 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम
1 और 3 का मीन निकालेंगे। 1 और 3 के बीच में हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा 1 और 3 के। तो हमने निकाला वो क्या था 2, तो एक नंबर क्या आया 2, एक रेशनल नंबर आया। तो अब क्या करना है, मैं करता हूँ यहाँ 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन हमें ऐसा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा 1 से भी और 2 से भी। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 डिवाइड बाई 2 इज 1.5। तो 1.5 जो है एक ऐसा पॉइंट है जो 1 और 2 के इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे लाई करता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दूसरा क्या हमने फाइंड आउट किया 1.5 हो गया 2। अब हम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इक्वी डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके इसके यहाँ, मतलब एक ऐसा पॉइंट, ये हमने पॉइंट देखा जो इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इस पॉइंट को अब देखते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, कि जो पॉइंट निकला वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। 1.5 और 2 का हम मीन निकालेंगे, वो क्या आया 1.75। सिमिलरली एक आ गया क्या आया 1.75। अब जो है इस और इसके बीच में भी एक नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, वो क्या आएगा 1.25 जो यहाँ कहीं पर होगा। तो ऐसे जो हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 2 गिवन रेशनल नंबर क्या थे 1 और 3, उसको हम कैसे निकालेंगे थोड़ा सा मैं ब्रीफ जो हम थोड़ा कैसे करेंगे। अगर क्या है कि हमें जो है फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर 1 और 4 के बीच में, या फिर 1 और 2 के बीच में मेरे को 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यह है 1 और 2 के बीच में मेरे को 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम अगर इस मेथड से जाएंगे, मीन वाले मेथड से जाएंगे, तो पहला क्या आएगा, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इक्वी डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट के। तो वो ये आएगा यहाँ पर, वो कैसे हम निकालेंगे, मीन से, है ना। 1 + 2 इज 3, 3 डिवाइड बाई 2 इज 1.5। ये वाला नंबर क्या होगा 1.5। अब जो है मैं इस 1 और 1.5 के बीच में एक ऐसा पॉइंट आउट फाइंड करता हूँ जो इक्वी डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट के। तो वो यहाँ पर होगा कहीं पर, तो उसका पॉइंट क्या होगा 1.25, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट, अब मैं क्या है इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करता हूँ जो यहाँ पर कहीं पर होगा, जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से भी। तो वो किसके बराबर होगा 1.75 के बराबर। अब हमने फाइंड आउट किया। अगला स्टेप क्या करेंगे हम, इसके और इसके बीच में भी एक पॉइंट होगा जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, है ना। इसके और इसके बीच में भी इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा। अच्छा, इसके और इसके बीच में भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा, इसके और इसके बीच में भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए एक पॉइंट है, ये एक रेशनल नंबर है, इन 2 रेशनल नंबर के बीच में एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा दोनों के। तो यहाँ पर एक होगा। सिमिलरली इन 2 का अगर मैं देखूंगा यहाँ पर होगा, इन 2 का अगर मैं देखूंगा यहाँ पर होगा। इन 2 रेशनल नंबर के बीच में ऐसा रेशनल नंबर होगा जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, वो यहाँ पर होगा। अच्छा, इस रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर के बीच में ऐसा रेशनल नंबर होगा जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा दोनों रेशनल नंबर के, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। हाँ, वैसे ही इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर होगा। सिमिलरली इस वाले रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर होगा जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर होगा। भाई उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन से फाइंड आउट करेंगे। कितने रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 रेशनल नंबर हमने जो है 1 और 2 के बीच में फाइंड आउट कर दिए हैं। अगर हमें फाइंड आउट करने होंगे तो मीन से कर सकते हैं, मीन बाय दिस मेथड, जिसको हम मीन मेथड कहेंगे। तो दूसरा कैसे, उसको हम इक्वी डिस्टेंस पे इस एरिया को जो हम देखेंगे कितना डिफरेंस है, फिर उसको हम जो है जितने रेशनल नंबर उसके हिसाब से उसको हम डिवाइड करेंगे बराबर हिस्सों में, 8 हिस्सों में करेंगे, 10 हिस्सों में, 12 हिस्सों में। जैसे 1 और 2 हैं, 1 और 2 के बीच में मुझे 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, है ना। 1 और 2 के बीच में मुझे 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैं देखूंगा पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस इनका कितना है, 2 - 1 इज 1 है ना। डिफरेंस इनका कितना 1 है। तो मैंने जो है कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, सपोज 10 रेशनल नंबर करने हैं, तो मैं जो है इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, या फिर 11 इक्वल डिस्टेंसेस में उसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो एक है डिफरेंस कितना है 1, इसको मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 11 हिस्सों में। तो एक हिस्से उसका किसका आएगा 1/11, वो यहाँ पर कहीं पर होगा जो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। 1 है तो दूसरा 2/11 यहाँ पर होगा, है ना। 2/11
यहाँ पर होगा जो 2 मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 हिस्से जो है आ चुके हैं कि 11 का 2 हिस्से आ चुके हैं। 11 हिस्से जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर टोटल जो कितने हिस्से हैं 11 हैं, तो उसमें से जो दूसरा हिस्सा जो है वो आ चुका है, तो 3/11 यहाँ पर होगा। अच्छा, फिर 4/11 होगा, फिर 5/11 होगा, फिर 6/11 होगा, 7/11 होगा, 8/11 होगा, 9/11, 10/11, तो 11/11। तो कितने रेशनल नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशनल नंबर वही हमें फाइंड आउट करने थे। तो ऐसे ही हम जो है रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। अगर कहीं पे डाउट वगैरह होगा तो क्वेश्चंस सॉल्व करके जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है REP RESE and T represent these numbers on the नंबर लाइन। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? 7/4। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। हमने जो है किसको रिप्रेजेंट करना है? 7/4 को। सबसे पहले हमें देखना है कि ये नंबर जो है क्या 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, या फिर 2 से छोटा है, 2 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कि क्या है ना। तो क्या देखेंगे, देखिए 7 है, 4 7/4 मतलब जो उसका न्यूमिनेटर है वो क्या है? अगर न्यूमिनेटर यहाँ पर क्या होता है? 4 होता, डिनोमिनेटर में भी 4 होता, आंसर क्या होता? 1 होता। 4/4 इज 1। अगर 5 है, इसका मतलब न्यूमिनेटर जो है बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब जो वैल्यू भी है वो 1 से ऊपर चलता है, वो जो है 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो सिमिलरली 6 अगर होगा, 6/4 इज 1 पॉइंट इस वाले से ज़्यादा होगा। 7 जो है 7/4 वो जो है 6/4 से बड़ा होगा। अगर 8/4 होता है, 8/4 क्या होता है? 2 के बराबर होता है ना। 8/4 इज 2, तो 4/4 इज 1। 4/4 क्या होता है? 1। 4/4 इज यहाँ पर क्या आएगा? 4/4, दिस इज 1। अच्छा, यहाँ पर 8/4 कहाँ पर? 8/4 क्या होता है? 2, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है? 8/4। आगे समझ। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 4 है आ रहा है, मतलब 4/4 इज 1। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। उसमें से एक हिस्सा उसका किसके बराबर होगा? 1/4 के बराबर होगा। क्यों? 0 और 1 के बीच में डिफरेंस क्या है? 1 है। तो इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करना, तो एक हिस्सा किसके बराबर आ गया? 1/4। यहाँ पर क्या होगा? 1/4, यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर क्या है? 4/4। तो यहाँ पर क्या होगा? 5/4, यहाँ पर 6/4 और यहाँ पर 7/4, यहाँ पर क्या है? 8/4। हमें जो है किसको रिप्रेजेंट करना था? 7/4 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो 7/4 जो है वो कहाँ लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में लाई करना है। बाकी को हम जो है मिटा देंगे, ये इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। 7/4 2, दिस इज 1। जो मैंने यहाँ पर लिखा ना 1/4 2/4, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि क्या हो रहा है। तो 4 है ना, 4 मतलब जो डिनोमिनेटर में चीज़ है वो क्या बोलता है कि एक जो डिफरेंस अगर 1 है तो उसको मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 4 हिस्सों में। तो 0 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 1 आ रहा है। तो इस 1 को मैंने जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, मतलब 4 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कितने हिस्सों में डिवाइड किया? इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसमें से एक हिस्सा इसके बराबर आएगा 1/4, तो यहाँ पर होगा 4/4 के बराबर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। क्यों? देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर 4 है ना, तो 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस क्या है? 1 है। 1 को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। मतलब अगर यहाँ क्या है? 4/4 है, तो अगला क्या होगा यहाँ पर? 5/4। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हिस्से आएंगे? 5। 1 2 3 4 5। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हिस्से आए, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हिस्से आए, यहाँ से लेके यहाँ तक
8 हिस्से है, तो 8 हिस्से आए, तो यहाँ पर क्या है 7/4, 8/4, तो जो 7/4 वो कहाँ पर होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। ये था, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 7/4 को। तो बी पार्ट क्या है हमारे पास, -5/6। तो जो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जो भी चीज़ है वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब जो अगर हमें उसको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, वो 0 के लेफ्ट में लाई करेगा। ये नंबर जो है 0 के लेफ्ट में लाई करेगा। अगर यहाँ पर ये 0 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2। ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ये नंबर क्या है, ये जो न्यूमरेटर है वो 6 से छोटा है। मतलब जो नंबर है वो क्या होगा, नंबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर हम माइनस को छोड़ देंगे ना, अगर हम अभी माइनस को भूल जाएंगे, ये नंबर किसके बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा। ये किसके बराबर होगा नहीं, बट हमें बताना किस, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा मतलब क्या होगा, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। ये दिस इज 0 पॉइंट समथिंग हो। अब यहाँ पर नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, इसको -9 साथ होगा, नेगेटिव साइन जो है वो साथ होगा। तो यहाँ पर क्या है, 0 पॉइंट समथिंग यहाँ भी आएगा, 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर साइन नेगेटिव है, तो मतलब 0 के लेफ्ट में लाई करेगा। अगर यहाँ पर ये साइन नहीं होते इसको नेगेटिव, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव में नंबर होता है। तो ये 5/6 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। 5/6 जो है वो क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग। क्यों, क्योंकि जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर ऐसा होगा तब जो है नंबर वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। मतलब 5/6 होता तो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता। लेकिन अभी हमारे पास आंसर क्या है, सवाल क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में चीज़ है। अभी भी जो है ना ये नंबर क्या होगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। -1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा। माइनस यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, तो लाई जो है ये नंबर कहाँ पर, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अब क्या है कि अभी हमें इस माइनस को भूल जाना है। भी पता चल गया कि हमें नंबर कहाँ लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अब जो दूसरा आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है। तो डिनोमिनेटर में 6 है ना, तो मतलब हमने जो है -1 और 0 को जो है 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले देखना है कि हमें डिफरेंस किसका, इनका डिफरेंस किसके बराबर है, 0 -1 डिफरेंस किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना। डिफरेंस हमें देखना है बड़े में से छोटा। डिफरेंसेस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, बड़े में से छोटा। -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 0 बड़ा है, तो हमें 0 में से माइनस करना है -1 को। माइनस करना है तो माइनस पहले से है ना, -1, इस नंबर को हमने देखना है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब इस 1 को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 6 बराबर हिस्सों में। तो 1/6 के तो बराबर जो है डिवाइड करना है 6 हिस्सों में, तो एक हिस्सा उसका किसके बराबर आएगा, 1/6। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/6 लेकिन नेगेटिव में। दिस इज 2/6, दिस इज 3/6, दिस इज 4/6, तो ये आगे आएगा -5/6। ये क्या है, -5/6 जो है 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो पहले देखने क्या करना है अपने, देखिए साइन अगर पॉजिटिव होगा तो 0 के राइट हैंड साइड में पड़ेगा। अगर साइन नेगेटिव होगा तो 0 के लेफ्ट हैंड में लाई करेगा। तो यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब 0 के LHS में लाई करेगा। तो उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमें देखनी है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है कि बड़ा है। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो मतलब नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर नेगेटिव है 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब नंबर जो है 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी वो लाई करेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि हमें देखना है कि डिनोमिनेटर क्या बता रहा है। डिनोमिनेटर क्या है, 6 है। मतलब 0 और -1 को मैंने कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 6 कैसे करते हैं हम डिवाइड, हम देखते हैं कि डिफरेंस उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है।
0 और -1 का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इस 1 को मैंने 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, उसमें से एक हिस्सा आएगा 1/6 के बराबर। तो यहाँ पर क्या -1/6, दिस इज -2/6, दिस इज -3/6, -4/6, यहाँ पर क्या है -5/6, यहाँ पर आएगा -6/6 जो होता है -1 के बराबर। तो -5/6 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पर जो कहाँ पर लाई करेगा, वो यहाँ पर लाई करेगा -1 के करीब लाई करेगा। तो बाकी इस एक्सरसाइज के जो भी 6 क्वेश्चन बचते हैं उनको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी शुक्रिया।